अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स और उसके अंदर चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज 10.1 और 10.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को आज हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है गिवन, कुछ डेटा गिवन है। ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। यहाँ पे इस फिगर में उसने ये दिया है कि जो ए बी साइड है ये बी सी साइड के लिए परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर ए डी इज परपेंडिकुलर टू डी सी। ये जो ए डी लाइन है, ए डी लाइन या आप कहते हैं कि ये जो ए डी साइड है ये परपेंडिकुलर है सी डी साइड का। ठीक है ना, यानी ये सी डी साइड के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है ए डी। इसका मतलब कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और फिर गिवन है कि ए बी इज कांग्रुएंट टू ए डी। ये जो ए बी साइड है और ये जो ए डी साइड है ये आपस में कांग्रुएंट है। हमने क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू द ट्रायंगल ए डी सी। हमने ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हैं। स्टूडेंट इंतहाई आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ डेटा पहले से गिवन है और हमने सिर्फ ये प्रूफ करना है कि ये दो ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हैं। तो अब जाते हैं प्रूफ की तरफ। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या है कि ए बी जो है ये साइड ये बी सी साइड के लिए परपेंडिकुलर है। ठीक है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू डी सी। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी दिया गया है कि ए बी साइड जो है ये कांग्रुएंट है ए डी साइड का। ए बी साइड और ए डी साइड ये आपस में कांग्रुएंट हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू द ट्राइंगल ए डी सी। ए डी सी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमने प्रूफ करना है कि ये कांग्रुएंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल का मवाजना करेंगे। ठीक है, एक ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी, यानी इन ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डेंस टू द ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, अच्छा यहां पे देखें ये गिवन है कि ए बी और ए डी ये आपस में कांग्रुएंट है। ठीक है, यहां पे गिवन है तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इज कांग्रुएंट टू ए डी। ठीक है, ये गिवन है, गिवन में लिख लिया। उसके बाद यहां पे ये भी गिवन है कि यहां पे जो ए बी लाइन है ये बी सी साइड के लिए परपेंडिकुलर है और ए डी साइड जो है ये सी डी के लिए परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये दोनों एंगल आपस में कांग्रुएंट हैं। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल बी इज कांग्रुएंट टू द एंगल डी। ठीक है, ये दोनों एंगल जो है ये 90 डिग्री के हैं, तो इसके सामने आप लिख लें कि ये राइट एंगल है, राइट एंगल। ठीक है, अब देखें एसी साइड जो है ये तो दोनों ट्रायंगल का है, ये तो कॉमन साइड है, तो आप लिख सकते हैं कि एसी इज कांग्रुएंट टू एसी। तो ये हो जाएगा कॉमन साइड। ठीक है, ये कॉमन साइड है। हमने ये प्रूफ किया कि इन दोनों ट्रायंगल में दो दो साइड और एक एक एंगल कांग्रुएंट है। इसका मतलब यह है कि ट्रायंगल ए बी सी ये कांग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए डी सी का। ठीक है, और इसकी रीजन क्या है, साइड एंगल इज कांग्रुएंट टू द साइड एंगल। ठीक है, तो ये साबित हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट हैं। क्लियर है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्यू यू ए डी इज अ रेक्टेंगल, find x. QC is equal to x and
DC इज इक्वल टू 3x माइनस 8। ठीक है, यहाँ पे बुक में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे बुक के अंदर OC है, वो गलत है, वो OC नहीं है। ठीक है, वो क्या है, QC है। ठीक है, QC इज इक्वल टू x। QUAD एक रेक्टेंगल गिवन है और फिर ये कहा गया है कि QC x के बराबर है। ये QC जो डिस्टेंस है ये x के बराबर है और DC किसके बराबर है, 3x माइनस 8। ये DC जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये किसके बराबर है, 3x माइनस 8। और हमने क्या मालूम करना है, हमने x की वैल्यू मालूम करनी है कि x किसके बराबर है। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देख लें, ये जो QA है ये लाइन, ठीक है, ये एक डायगोनल है और ये जो DU है ये दूसरा डायगोनल है। तो याद रखें, अगर एक रेक्टेंगल है तो उस रेक्टेंगल के अगर आप डायगोनल्स ड्रा कर लें तो ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास QA डायगोनल है, ठीक है ना, ये डायगोनल ये क्या कर रहा है, इसी DU डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, यानी दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है। यानी C से लेकर D तक का जो फासला है और फिर C से लेकर U तक का जो फासला है ये आपस में इक्वल है। अब ये जो DU डायगोनल है ये क्या कर रहा है, इसी QA डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये साइड और ये साइड ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये जो दो डायगोनल हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये डायगोनल जो है DU ये QA डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और ये जो UA डायगोनल है ये DU डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि इस केस में यहाँ Q से लेकर C तक यानी QC ये बराबर होता है CA के एंड जो DC है ये बराबर है CU के। क्लियर है। और आप ये भी कह सकते हैं कि अब ये जो CQ है यानी ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड ये भी आपस में बराबर है, यानी CQ ये बराबर है CD के, CD बराबर है CA के और CA बराबर है CU के। ठीक है, तो ये सारे आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अगर DC 3x माइनस 8 है और QC हमारे पास x है तो ये दोनों डिस्टेंसेस जो हैं आपस में बराबर हैं। तो आप लिख सकते हैं कि एज QC ये किसके बराबर है, ये DC के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे आप पुटिंग कर लें, QC किसके बराबर था, x, और DC किसके बराबर है, 3x माइनस 8 के। तो अब अगर हम इस तरह कर लें कि x को उधर शिफ्ट कर लें और 8 को इधर शिफ्ट कर लें, सो दिस इंप्लाइज दैट x जब पहले 8 को इधर शिफ्ट कर लें तो ये यहाँ पे जब इक्वेशन की इस साइड पे आएगा तो ये +8 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 3x। अपनी जगह पे x को उधर शिफ्ट कर लें तो ये हो जाएगा -x। दिस इंप्लाइज दैट 8 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x। अब बोथ साइड को 2 से डिवाइड कर लें, यानी 8 को भी 2 से डिवाइड कर लें और 2x को भी 2 से डिवाइड कर लें तो ये कैंसल, 2 1 2 2 4 8, यानी 4 इज इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू हमें मालूम करनी थी और ये x की वैल्यू हमने मालूम कर ली। तो x की वैल्यू हमने मालूम कर ली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और एक बात का भी ख्याल रखें कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें।